हेलो। आज का लेक्चर है जी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कहता है कि शो द इफ़ेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अपॉन द अकाउंटिंग इक्वेशन 2005। सबसे पहले जून फर्स्ट को मिस्टर एक्स स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो मिस्टर एक्स ने बिज़नेस शुरू किया है कैश के साथ 1 लाख रुपया। अगर इसका हम इफ़ेक्ट डालें पहले का, तो जून फर्स्ट ये कैश के अंदर 1 लाख रुपया चला जाएगा और इधर से आपका 1 लाख रुपया आपकी लाइबिलिटी यानी ऑनर इक्विटी में आ जाएगा। स्टार्ट उसने 1 लाख से किया है। सही हो गया। अब जून 5 को परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। इसका क्या क्या इफ़ेक्ट होगा? एक तो 4,000 रुपया आपके पास से कैश चला गया और 4,000 रुपया फर्नीचर में आ गया। अगर आप देखो तो इसकी एंट्री क्या होगी? फर्नीचर टू कैश। तो फर्नीचर आपने ख़रीदा, कैश आपसे गया, तो आप जून 5 को 4,000 कैश में डाल देंगे और 4,000 कैश से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से नेगेटिव इम्पैक्ट है और ये 4,000 रुपये का आपके पास फर्नीचर आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव 4,000। ठीक हो गया। अब अगर इसका बैलेंस करें, बैलेंस बैलेंस तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है इक्वल टू 1 लाख माइनस माइनस का साइन इक्वल टू 1 लाख अभी इसको इसी तरह कर दो। बैलेंस 1 लाख में से आपका 4,000 गया, पीछे 96,000 आ गया। इसको आप नेगेटिव साइन दे दें और कंट्रोल यू अंडरलाइन। ठीक हो गया। ये आपका फर्नीचर पे 4,000 पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ये हो गया आपका जून 5 का भी। और ये आपका 1 लाख जो है ना, ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
ठीक हो गया। ये आपका हो गया जून 5 का क्लियर। आगे आता है जून 6 परचेज गुड फॉर कैश ₹25,000। अब उसने परचेज़ की है चीज़ें 25,000 रुपये की, यानी कि जून 25 चीज़ें परचेज़ की 25,000 रुपया। 25,000 रुपया आपके कैश में से चला जाएगा और 25,000 रुपया गुड्स में आ जाएगा, क्योंकि उसने चीज़ें परचेज़ की हैं। गुड्स परचेज गुड्स फॉर कैश, चीज़ें परचेज़ की, क्या चीज़ परचेज़ की है? गुड्स। तो गुड्स में 25,000 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका आप बैलेंस कर लें। ये आ जाएगा आपका नेगेटिव में, ये 25,000 आपसे गया है, तो 96 में से 25 चला जाता है, तो आपका आ जाएगा 71। 96 माइनस 25, ठीक है, 71,000। इसको आप अंडरलाइन कर लो। ये आपका 4,000 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। और यहाँ आपका 25,000 इसी तरह आ जाएगा पर, और इसके साथ आपने पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल दें। तो इसको आप अंडरलाइन कर लें बेशक। और इस 4,000 को भी आप बेशक अंडरलाइन कर लें। और यहाँ आपका फिर 1 लाख ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। 1 लाख आपका एज इट इज़ आ जाएगा। तो आगे फिर क्या कहता है? जून 10 को पे की है ट्रांसपोर्टेशन ऑन गुड्स परचेज 1,000। अब जून 10 को क्या परचेज की है? ट्रांसपोर्टेशन 1,000 ऑन गुड्स परचेज 1,000, ठीक है। यानी कि 1,000 आपके कैश में से भी चला जाएगा क्योंकि उसने पे कर दिया, और 1,000 आपके कैपिटल से भी चला जाएगा। तो अब आप इसकी एडजस्टमेंट का जून 10 को किया है, जून 10 1,000 आपका यहाँ से लेस हो गया। 1,000 आपका यहाँ से लेस हो गया। इसको आप लाइन से हटा दो। इसको आपने जब लेस का वो करना है तो इसको आप फिर अंडरलाइन से तो हटाओ ना। आप इसको लेस करेंगे
जब आपने लेस करना है इक्वल टू 1 लाख माइनस 1000 एंटर, ये 99,000 आपका आ जाएगा। अब आ जाता है आपका बैलेंस, यहाँ पे हेडिंग देंगे बैलेंस की। तो आपका बैलेंस कितना आ रहा है, 71 में से 1000 चला गया तो आपका 70,000 आ जाएगा, 70,000। इसको बेशक आप अंडरलाइन कर लो। इधर आपका 4000 एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। ये एज इट इज़ 25 चलेगा। इसको बेशक आप अंडरलाइन कर लो। ये 25 आ गया, बाकी डेटर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ज़ीरो है। आप बेशक यहाँ पे ज़ीरो लिखो, और उधर क्रेडिटर पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ज़ीरो है। और ये आपका 99,000 है। आगे चलो, जून 10 ट्रांसपोर्टेशन का हो गया। जून 12 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000, कॉस्ट 11,000। यानी कि जून 12 को चीज़ें बेची हैं कैश पे 15,000, जिसकी कॉस्ट 11,000 थी। उसने बेची 15,000 की, 4 का उसको प्रॉफिट हुआ है, 4,000 ऊपर। अब इसकी ट्रांजैक्शन क्या होनी है, ये आपका हुआ है जून 12 को। इसकी ट्रांजैक्शन ये होनी है कि 15,000 आपके पास कैश में ऐड हो जाएगा, 11,000 आपकी गुड्स में से चला जाएगा, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट थी उस पे से उसने किया है, ओरिजिनल कॉस्ट है गुड्स बेच के जो बेची हैं उस पे उसको वो हुआ है प्रॉफिट, और 4,000 आपके कैपिटल में आ जाएगा। ये इसकी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो ये हम ट्रांजैक्शन कर देते हैं जून 12। सबसे पहले आपके पास आ जाता है जून 12 हो गया, कैश डाल दो आप 15,000 रुपये का, प्लस का साइन। इसके अलावा आपकी 11,000 रुपये गुड्स में से भी निकाल दो। उसकी कॉस्ट कितनी थी, 11,000, जिस पे उसने बेचा है। कॉस्ट 11 थी, बेचा 15 का है, 4,000 का प्रॉफिट हुआ था, 11 आपने यहाँ से निकाल दिया। अब 4,000 आपकी यहाँ ऐड हो जाएगा। इसका बैलेंस अब करते हैं। ठीक है, 70 में 15 ऐड किया तो 85 हो गया, 85,000। ठीक हो गया। 25 में से 11 निकाल दो, नेगेटिव। 25 में से 11 निकाले तो कितना हो गया, 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 14,000। अब आपने इसको बेशक आप अंडरलाइन करो कि ये सम आया है इसके बाद, और ये सम आया है इसके बाद, और ये 4,000 आपका एज इट इज़ चलेगा।
बेशक आप इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। और यहाँ आपके पास आ जाएगा 4,000 रुपया प्लस का। इसको प्लस कैसे करते हैं जी? इक्वल टू 99 प्लस का साइन दिस वन इंटर 1,03,000 ये आ गया आपका, ठीक हो गया। अब आ जाता है आगे, क्या क्वेश्चन था जी? जून 12 का हो गया, जून 15 को फिर उसने चीज़ें परचेज़ की हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस ₹15,000। जून 15 को उसने 15,000 रुपये की चीज़ें परचेज़ की हैं। आप देखो 15,000 रुपये की चीज़ें परचेज़ की हैं तो उसके दो इफेक्ट किधर किधर जाने। एक, गुड्स आई हैं आपके पास, परचेज़ की है ना, आपकी गुड्स में 15,000 आ जाएगा। उसके अलावा दूसरा इफेक्ट क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, क्रेडिटर पे, और दोनों पॉजिटिव है। तो जून पंद्रह, ठीक है। जून 15 को 15,000 आपकी गुड्स में आएगा, ठीक हो गया ना। और ये पॉजिटिव है, 15,000 आपकी क्रेडिटर में आएगा, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है। आप बैलेंस पे आ जाओ। बैलेंस क्या हो गया जी? ये आपका 85 इसी तरह, ये आपका 4,000 इसी तरह, ये आपका 15 में ये आपका प्लस है। ये कितना हो गया? 15 तो 14, 29,000। ये ज़ीरो चल रहा डेटर, और क्रेडिटर आपका एज इट इज़ 15 आ जाएगा, ये पॉजिटिव है। इसको बेशक आप अंडरलाइन कर दो और इसको पॉजिटिव दे दो, ठीक हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव है। और इसको आप अंडरलाइन कर लो, कंट्रोल। खैर ये ठीक है, इस तरह आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, आपको इस चीज़ का पता तो लग गया, ठीक है। वैसे आपने जो है ना इक्वल टू लगा के दिस प्लस दिस, तो वो आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। अगली ट्रांजैक्शन पे आ जाओ। जून 12 को चीज़ें बेच दी उसने, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000, कॉस्ट 11,000 थी।
अब उसने चीज़ें बेची हैं जून 19 को सोल्ड गुड्स टू वाई ऑन क्रेडिट बेसिस फॉर ₹8,000 कॉस्ट 6,500। जून 19 को उसने चीज़ें बेची हैं वाई को क्रेडिट बेसिस पे 8,000 थी, प्राइस 8,000, कॉस्ट कितने की थी उनकी 6500, उसने बेची 8,000 रुपये की है, तो कितने का प्रॉफिट आ गया 1,500 रुपये का। अब इसकी इफेक्ट क्या क्या होना है, एक तो 6500 रुपया आपकी गुड्स में से लेस हो जाना है, 8,000 आपके डेटर में आ जाना है और 1,500 रुपया आपके कैपिटल में आ जाना है। पीछे उधर हम एक ट्रांजैक्शन करके आए, उसी तरह का एक ये इफेक्ट है, बस ये क्रेडिट उस पर बेची है, क्रेडिट पे चीज़ें बेची, कैश आया 8,000 रुपया आपने किसकी उस पर आया, जून 19 पे आपने जो करना है, कैश आया जो वो आपकी डेटर पे आया है, क्योंकि क्रेडिट बेसिस पे बेची हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। तो 8,000 रुपया आपके डेटर में ऐड हो जाना है, 6,500 उनकी कॉस्ट थी, ठीक है। तो कॉस्ट किस में से लेस होगी, गुड्स में से, चीज़ों की कॉस्ट थी, तो 6,500 आपकी गुड्स में आ गया और ये है आपका नेगेटिव, और ये बैलेंस हुआ है आपका जून 19 को, जून 19। ठीक हो गया। अब आ जाता है आपका 6,500, ये चला गया आपके उसमें गुड्स में, निकल गया आपकी गुड्स में से, क्योंकि आपने ये जून 19 को चीज़ें सेल की हैं गुड्स पे, गुड्स क्रेडिट पे 8,000 रुपया, कॉस्ट 6500, 8,000 उनकी प्राइस थी, 6500 की उनकी कॉस्ट थी, 1,500 का आपका प्रॉफिट हुआ, तो 1,500 रुपया आपके कैपिटल में चला गया, बाकी 8,000 आपके डेटर में आ गया। ये डेबिटर किधर है, डेबिटर ये 8,000 डेबिटर प्लस, ओके, और यहाँ आपके आ जाएगा ये चल रहा है ना, तो ये आ जाएगा आपका 1,500 जो आपका ये था। तो जब आप इसका बैलेंस करोगे तो इक्वल टू दिस प्लस दिस, इंटर, ये आपका 1,04,500 ये चल रहा है, ये आपका जितना चलेगा 15,000 है, लेकिन बस इसका आपने ये रखना है कि इसको ओके। बहरहाल ये सही है इस तरह, ठीक है, बैलेंस है, ये बैलेंस आपका ये हो गया। अब आपका आ जाता है जी रिसीव कैश फ्रॉम वाई 4,000। अब आपने क्या किया, कैश रिसीव किया 4,000 रुपया जून 25 को, कितना 4,000 पे, तो इसका क्या एडजस्टमेंट होगी 4,000 की, एक तो 4,000 आपने कैश रिसीव किया, आपके पास कैश आ गया 4,000 रुपये, आप अपने कैश में डाल दो,
और इसके अलावा दूसरा इफ़ेक्ट, आपके 4,000 रुपया मिस्टर वाई से ना डेटर आपका, तो 4,000 आपका वाई से उधर से चला जाएगा, कैश से निकल जाएगा डेटर से, क्योंकि ये आपकी उसने जो उधर से निकाल देंगे, क्योंकि आपका उसने चीज़ें आपने रिसीव की और कैश आपसे कैश आया और चीज़ें गई हैं, इनके बरक्स आपने जो है ना ये रिसीव किया कैश। तो जून 25 ये इधर आपका बैलेंस आपने बताना है, एज इट इज़ चल रहा है 85,000, ये 4,000, 29,000 माइनस 600 एंड 500, 29,000 माइनस ये आपका आता है 29,000 में से 6500 निकालो, 29,000 माइनस 6,500, 22,500 रुपया, 22,500। ओके, ये आपकी ये बैलेंस है, ठीक है सबका। अब जून 25 में जो ट्रांजैक्शन हुई है, जून 25 को आपने 4,000 रुपया अपने कैश में ऐड कर लेना है, रिसीव किया आपने। 4,000 रुपया आप अपने डेटर में से निकाल दो, रिसीव किया चीज़ें सेल करने की जो एडजस्टमेंट थी वो आपने कहा है कि रिसीव कैश फ्रॉम एक्स वाई 4,000 ना, तो आपके पास से चीज़ें कैश रिसीव और वो ठीक है, तो 4,000 आपके डेटर में से भी जाना चाहिए ना, 4,000। इधर का जो इफ़ेक्ट है वो पॉजिटिव है, इधर का जो इफ़ेक्ट है वो नेगेटिव है, बता देना इस तरह। अब इसका बैलेंस करेंगे आप, बैलेंस पचासी ते 4 99 हो जाएगा, ये आ जाएगा 89,000। ये कितना हो जाएगा, 4-4 ही चल रहा है, ये 4-4 ही चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इनमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, इसी तरह चल रहा है, क्योंकि एडजस्टमेंट के जो इफ़ेक्ट थे वो आपने डाल दिए। ये इसी तरह एज इट इज़ इधर आ जाएगा 4,000, ठीक है। ये 22,500 एज इट इज़, और ये आपका आ जाएगा 8,000 में से 4,000 गया तो 4,000 आ जाएगा। और 1,000 ये हो गया, ठीक है। और वो आपका ये 15,000 इसी तरह, $15,000
इसको आप अंडरलाइन करो, और ये 1,04,500 ये आपका बैलेंस है। ठीक हो गया। अगली ट्रांजैक्शन क्या है? कैश पे टू क्रेडिटर 9,000। कितना? 9,000 रुपये का जून 28 को क्रेडिटर ने कैश पे किया है, कैश पे टू क्रेडिटर को। ठीक है, कैश पे टू क्रेडिटर 9,000। एडजस्टमेंट क्या होनी है? 9,000 रुपया आपके पास से चला गया, कैश गया है ना, 9,000 रुपया आप अपने कैश में से लेस कर देंगे, 9 आपके कैपिटल में से क्रेडिटर में से लेस हो जाएगा लाइबिलिटी। ठीक है, ये इफ़ेक्ट हुआ है जी जून 28, जून 28 कैश लेस 9,000 माइनस कर देंगे यहाँ से 9,000 आपके क्रेडिटर में से भी नेगेटिव। बैलेंस आ जाएगा। चलो इसको अभी कर लेते हैं सेट। आप इसको बेशक वो ना करो, इसको फार्मूला लगा लेते हैं। तो बैलेंस अब 89 में से 9,000 आप निकालेंगे तो पीछे आ जाए आपका आ जाएगा बकाया 80,000। ठीक हो गया। ये 4,000 एज इट इज़, और ये आपका आ जाएगा गुड्स का 22,500 एज इट इज़। इसके अलावा अब आप इस पे फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू 15,000 माइनस 9,000 इंटर 6,000। ठीक हो गया। और इसको बेशक आप ऐसे कर लें कि आपने ये यहाँ से आगे इसको ये किया, सही हो गया। और ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा 1,04,500। इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। ठीक हो गया। अब आ जाता है जी लास्ट ट्रांजैक्शन है, पे रेंट एंड सैलरी फॉर द मंथ ऑफ 4,000। आपके पास से फिर कैश चला गया, आपने रेंट और सैलरी पे की है 4,000 रुपये जून 30 को। एक कैश आपका 4,000 रुपये में से निकाल दें आप, यहाँ से आपका 4 चला गया और 4,000 ये आपके कैपिटल से निकल गया क्योंकि आपने रेंट पे कर दिया। जून 30 फाइनल ट्रांजैक्शन 4,000 माइनस और 4,000 ये आपके यहाँ से भी निकाल देगा। अब बैलेंस करना है आपने, ये आपका फाइनल बैलेंस है जो कि आपका इक्वल भी आना चाहिए। अच्छा जी, 80 में से 4 चला गया तो 76,000, 76,000 ये आ गया, प्लस ये प्लस का साइन है, 4,000 ये आ गया, प्लस 22,500, $22,500 ये आ गया, प्लस 4,000 ये आ गया,
ठीक हो गया। इक्वल टू मतलब इज इक्वल टू, यहाँ पे बेशक आप इक्वल टू कर दो। ये आपका 6000 निकाला था फाइनल बैलेंस। इसी तरह प्लस इसको आप अभी छोड़ दें, प्लस को पहले इसको कर लें क्योंकि ये माइनस हो रहा है अभी। ठीक है, इक्वल टू, इसको जब माइनस करेंगे इक्वल टू 1,04,500 माइनस 4,000 और इंटर 1,05,000, एक कई दई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,05,100। ठीक हो गया। अब इनका जो टोटल है वो आपका इक्वल आना चाहिए, समझ गए। ये टोटल आपका क्या आना चाहिए, इक्वल। अब 76,000 दिस प्लस 4,000 प्लस 22,500 प्लस 4,000 कितना आता है, 22,500 वैसे इधर ही एक एक्सेल में भी हो जाता है, ये एक्सेल में कर लेते हैं। इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इंटर। वैल्यू इसलिए नहीं आई क्योंकि आपने भी बीच में पॉजिटिव साइन डाले। आप इसको हटाएंगे, इक्वल टू डालेंगे, खुद पॉजिटिव करेंगे, आपका इक्वल ये आएगा। अभी हम इसको अगर इक्वल करें ना, वैसे अगर तो ये आ जाएगा आपका, और वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 76,000 प्लस 4,000 प्लस 22,500 प्लस 4,000 इक्वल टू 1,06,500। ये देख रहे हैं आप, 1,06,500 ये आपकी एसेट साइड का टोटल आया। अब इसको करेंगे, अब ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको इक्वल टू दिस प्लस दिस, इंटर। देख रहे हैं आप, बोथ साइड आर इक्वल। 1 लाख ये आपका एसेट साइड है और ये आपकी लायबिलिटी साइड है। ये आप बेशक देख सकते हो ऊपर, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। ये एसेट थी, कैश, फर्नीचर, गुड्स, जिस हिसाब से ट्रांजैक्शन बनती की हमने की है। ये एसेट का टोटल आया 1,06,500 और ये आपकी लायबिलिटी का टोटल है। तो यहीं तक, सी यू लेक्चर।